जो लोग 2026 में हज पे जाना चाहते हैं वो लोग 31 जुलाई तक अपना फॉर्म कंप्लीट कर लें। उसमें फिर बात आई कि उसमें कौन कौन सी जरूरी चीजें हैं। तो उसमें ये आया कि 31 दिसंबर 2026 तक के लिए पासपोर्ट हमारा वैलिड होना चाहिए अगर हम जा रहे हैं। 65 साल प्लस अगर हमारी एज है तो हमें एक कैंपेनियन चाहिए जिसकी एज कम हो। 3,37,350 रुपया हमको देना है, जिसमें पहली किस्त के रूप में हमको 1.5 लाख रुपए की तैयारी रखनी है। पर हर एक बालिग आदमी 12 साल से कम उम्र के बच्चे इस साल हज पे नहीं जा पाएंगे। 12 साल से लेकर 65 साल तक के औरत, मर्द, खवातीन, हजरात, बच्चे जाएंगे और इन्हीं शर्तों के साथ जाएंगे। तो 1.5 लाख रुपया एक आदमी का 31 दिसंबर 2026 तक के लिए वैलिड पासपोर्ट और 3,37,350 रुपया का खर्च, जिसमें जेब खर्च और कुर्बानी शामिल नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ हज कमेटी ऑफ इंडिया यूपी की कमेटी के जरिए ले लेगी थ्रू RTGS, और वह पैसा उस काम के लिए भारत सरकार खर्च करेगी। ये आया नियम। कहा जाता है जो उनके वंशज हैं आज मियाँ साहब अदनान फरूक अली साहब, तो इस मुहर्रम में जिनका जुलूस देखने के लिए हम सब जाते हैं, जो उस अकायद के लोग हैं जो जुलूस वगैरह में जाते हैं, मैं जाता हूँ। आज हमारा आना सिर्फ और सिर्फ एक मकसद को लेके हुआ है इस जिले पर, और वो आप सबको मालूम हो गया है अच्छी तरह से कि हम किस लिए आए। जब इस बार मेंबर बनाए गए कि पैसा इतना ही रहेगा या इससे कुछ बढ़ेगा, पहली बात दिमाग में यह न रहे कि हज का 20 दिन का पैकेज सस्ता होने वाला है, कतई तौर पे सस्ता नहीं होगा। एक बात। दूसरी बात, हज का 20 दिन, 15 दिन, 10 दिन पर वो लोग जाएं जो दुनिया में बहुत ज्यादा मुलविस हैं, बहुत पैसे वाले हैं, जिनके पास बिल्कुल वक्त नहीं है, रुपया गिनने से फुर्सत नहीं है, यहाँ की दुनियादारी से फुर्सत नहीं है, और जल्दी से जाएं, फटाफट नमाज पढ़ें और फटाफट चले आएं। क्योंकि उत्तर प्रदेश हज कमेटी का मेंबर होने के नाते हमारी ये जिम्मेदारी है कि आप सबके बीच में हम जाएं और अपनी बात को रखें। मैं चाहता तो अपने घर पर रहता आराम से इस गर्मी में कैसी, और 2021 में 10 सितंबर 2021 को दिन में 4 बजे हम पहली बार उत्तर प्रदेश राज्य हज कमेटी के मेंबर नामित किए गए थे माननीय मुख्यमंत्री। गोरखनाथ, गोरखपुर में मेरा घर है जहाँ गोरखनाथ मंदिर, उस पीठ से हमारा पारिवारिक संबंध 5 पीढ़ियों का ताल्लुकात है मेरा उस गद्दी से, क्योंकि गोरखपुर में 2 फकीरी गद्दी है। गुरु गोरखनाथ सेवा में मदरसा इस्लामिया महुआरी के अंदर इस हो रहे प्रोग्राम में मौजूद मंच पर विराजमान हमारे इस जनपद देवरिया के अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी जनाब आशुतोष पांडे जी, मेरे साथ गोरखपुर से आए हुए भारतीय जनता पार्टी के बहुत सीनियर नेता भाई साहब आलम साहब, इस मदरसे के प्रिंसिपल साहब, वक्फ इंस्पेक्टर साहब, और आप सब हमारे संचालक महोदय, और आप सब हमारे उलमाए किराम, आज यहाँ पर तशरीफ फरमा है आप सबका उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति के रुकन की हैसियत से मैं स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। हमारे 3 मेहमान खुदी जनाब मोहम्मद इफ्तिखार हुसैन साहब, रुकन रियासती हज कमेटी उत्तर प्रदेश, और आदि जनाब आशुतोष पांडे साहब, जिला अदालती फलाह ऑफिसर देवरिया, और हमारे दरमियान मौजूद आदि जनाब मनोज राय साहब, जिला वक्फ इंस्पेक्टर देवरिया, छोड़कर खुसूसी मेहमान से दूर हैं। ये सब पता है, वजीर की तवज्जो मुकम्मल मबजूल करके इसलिए बैठे हैं ताकि आपसे हम लोगों को ये जानकारी मिले कि कानूनी नुक्ते नज़र से
हुकूमती सतह से, रियासती हुकूमत की जानिब से या मरकजी हुकूमत की जानिब से हम अगर किसी को हज के लिए राजी करते हैं, तैयार करते हैं अपने अपने इलाके में, हम कोशिश करेंगे जो उस तरह की इस्तेताअत रखता हो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हज बैतुल्लाह को जाएं, अपने फ़राइज़ को अदा करें। इस सिलसिले में रियासती हुकूमत या मरकजी हुकूमत की जानिब से उन हाजियों के लिए क्या क्या सहूलतें हैं या उनके लिए कानूनी तौर पर क्या क्या दस्तावेज़ात ज़रूरी हैं या उनके लिए कानूनी तौर पर कौन से टीके या कौन सी दवाइयाँ या किस तरह की सब्सिडी या कोई उनके बुराआत हैं, इस ताल्लुक से हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले ताकि हम उनके दरमियान जाकर के इसको फैला सकें, उनको बता सकें। और हज के जो अरकान है या तौर तरीक़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो सब तो पता है, हम अपनी जानकारियों में मज़ीद इजाफे के लिए उम्मीदें लगा। आली जनाब देवरिया के जानिब से, तमाम अनुदानित मदरसों के जानिब से हम सब आपका इस्तकबाल और स्वागत करते हैं। साथ में हम सबके रहनुमा आली जनाब पांडे सर जी और आली जनाब राय साहब भी मौजूद हैं, जो हर मसले के हम लोगों को हल करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं। मदरसों के जानिब से आपका भी इस्तकबाल और स्वागत है कि आगे हज जो देवरिया में ट्रेनिंग दी जाती है उसके जिम्मेदार ख़ास तौर से मौलाना अहमद रजा साहब मिसबाही जो वसीम मस्जिद के इमाम साहब हैं वो भी मौजूद हैं। आपका भी इस्तकबाल है। और हज के मामले में अभी जो नई खबर मिली है, जो 15 दिन का भी हज हो सकता है जिनकी उम्र 65 साल की हो, तो उसके मुतालिक कुछ सवालात अक्सर लोगों के आते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि अपने मेहमान खुसूसी से उसमें हम लोग रहबरी करेंगे ताकि आगे की बातों को लोगों को बताया जा सके। और इस काम में इंशाअल्लाह जो नेक काम है, हज का रुकन है, हज का फ़राइज़ है, उसमें पूरे मदरसे के असातिज़ा, टीचर सभी मिलजुल कर गवर्नमेंट का, प्रदेश सरकार का जो भी आदमी इस गर्मी में आए हैं उनका भी इस्तकबाल है कि आप तशरीफ़ लाए। आप सबका शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। और मौलाना अख्तर साहब आपसे भी गुफ्तगू हो जाए। चाह रहा हूँ आप समाअत फरमाएं। मैं तो सुबह शाम हर मर्द मोमिन के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला अपना घर और अपने महबूब के घर की ज़ियारत नसीब करे। 2 शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद फिर माइक हजरत के हाथ में। घबराओ ना दीवानो, सरकार बुलाएंगे। घबराओ ना दीवानो, सरकार बुलाएंगे। घबराओ न दीवानो। कि हम लोग यहाँ हाजिर हुए हैं, आज हर जमाने में होता रहा है। पहले लोग पैदल चलकर हज किया करते थे, उसके बाद पानी के जहाज से लोग हज करने के लिए जाते थे। तमाम अपनी जरूरियात के सामान अपने पीठ पे लाद के लोग लेकर जाते थे और 30-40 दिन तक वहाँ रहकर मुसलसल अल्लाह की इबादत किया करते थे। कुछ दिनों के बाद हवाई जहाज से जाने का लोगों को इत्तफाक हुआ, जौक दौड़ जौक टोली ब टोली लोग हज करने के लिए जाते थे। लेकिन इधर 5-6 साल से हज करने वालों की तादाद, उनके लिए वहाँ इंतजाम करें। और हर साल इसका एक सेंटर बनाया जाता था। उस सेंटर से भी बड़े फायदे हुए, लोगों को सहूलतें मिलती थी। लेकिन अब ज़माना ऑनलाइन का है, कहीं से भी आप ऑनलाइन भर दीजिए। और हमारे यहाँ अंजुमन पे ये सारा काम हो रहा है, हमारे जिले के अफसरान वहाँ सारा काम कर रहे हैं। शुक्रगुजार हैं कि हुकूमत कम से कम हम लोग के बारे में सोच रही है। मौसम बहुत ठीक नहीं है और जिसमें हमारे दूर दराज से सफ़र करते हुए हमारे अर्दिल अजीज मेहमान मोहतरम मोहम्मद इफ्तिखार साहब मददुल्लाह जो रियासती हज कमेटी और इंस्पेक्टर साहब और यहाँ के मोहतरम जनाब शमशाद साहब
इन सब के बीच में मैं भी मिलने के लिए हाजिर आया और साथ उनके सहयोगी और जनपद के फर्स्ट ट्रेनर हम सबके बीच में उपस्थित इस मदरसे के प्रधानाचार्य एवं जनपदों की संख्या कम हो रही है और हम चाहेंगे कि हम जिस जनपद का उत्तरदायित्व देख रहे हैं वहाँ ये चीज़ न हो और उसमें बढ़ोतरी हो। कुछ चर्चाएं हुई कि हम लोग इसके पहले जब मैं गोरखपुर था आपके साथ उस समय भी आप सम्मानित सदस्य थे हज कमेटी के और उस समय भी हम लोगों ने वहाँ कुछ कार्यक्रम कराए और बेहतर रहे, लेकिन उसके बाद से कुछ संख्याओं में कटौती हुई है। तो अब कुछ नई स्ट्रेटजी बनाने की, नए तरीके से प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता महसूस हुई और आपने आए आपको लोगों तक पहुँचाने